नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन विद विपिन कुमार चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम ग्रामर का नया चैप्टर लेके आए हैं। इसका नाम है सेंटेंस। इसको हिंदी में कहते हैं वाक्य। लिखा है जनरली वी यूज वर्ड्स इन ए ग्रुप्स ऑफ ए वर्ड्स व्हिच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। यानी एक ऐसा ग्रुप, ऐसा समूह जो हमें क्या करे, एक उसका संपूर्ण उसका अर्थ दे, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम सेंटेंस यानी वाक्य कहते हैं। पैटर्न ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस का पैटर्न क्या होता है? लिखा है कि हिंदी में वाक्य रचना के निम्न प्रकार हैं। हिंदी में वाक्य रचना निम्न प्रकार से है। जैसे लिखा है कर्ता, सब्जेक्ट, कर्म, ऑब्जेक्ट, क्रिया, वर्ब्स। यानी लिखा है मोहन खाना खा रहा है। मोहन खाना खा रहा है, इसमें मोहन जो है आपका कर्ता हो गया, खाना आपका कर्म हो गया, खा रहा है आपका क्रिया हो गई। फिर लिखा है पैटर्न्स ऑफ सेंटेंस इन इंग्लिश। यानी कर्ता पहले पहले आता है, फिर उसके बाद क्रिया आती है, फिर उसके बाद कर्म आता है। यानी कि अंग्रेजी बनाने का तरीका जो होता है वो ये होता है। सबसे पहले कर्ता आता है, फिर उसकी क्रिया, फिर ही कर्म आता है। सबसे पहले यानी कर्ता का मतलब सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। लिखा है सब्जेक्ट, द सब्जेक्ट आंसर द क्वेश्चंस हु। यानी सब्जेक्ट क्या होता है? हिंदी के वाक्य में क्रिया के साथ कौन या किसने का उत्तर बताने वाले शब्द कर्ता कहलाते हैं। लिखा है जो मतलब कौन और किससे क्वेश्चन करोगे जिससे हमें कोई आंसर जो प्राप्त होता है वही कर्ता कहलाता है। लेकिन वर्ब कैसे प्राप्त करेंगे? वर्ब टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। लिखा है कार्य या कार्य का करना या होना क्रिया कहलाता है। यानी कार्य का करना या होना, कोई कार्य कर रहा है वो भी क्रिया कर रहा है, यानी उसकी कोई क्रिया हो रही है तो उसे भी हम क्रिया कह सकते हैं। इसे पहचानेंगे। ऑब्जेक्ट क्या होता है? लिखा था ऑब्जेक्ट आंसर द क्वेश्चन व्हाट और होम। हम व्हाट और होम से इसका हम उसका आंसर निकाल सकते हैं। फिर लिखा है हिंदी के वाक्य में क्रिया के साथ क्या या किसने का उत्तर बताने वाले शब्द कर्म कहलाते हैं। क्या और किसने बताने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। लिखा है ईच सेंटेंस हैज ए सब्जेक्ट टू स्पीक अबाउट एंड से ऑफ प्रेडिकेट समथिंग अबाउट एट सब्जेक्ट। सो एवरी सेंटेंस हैज टू पार्ट्स। लिखा सब्जेक्ट ए पर्सन एंड थिंग्स अबाउट विच समथिंग इज सेड। लिखा है नोन एज ऑब्जेक्ट। वाक्य का वह भाग जिसमें किसी व्यक्ति या वस्तु की जानकारी या कर्ता कहलाती है। यानी वाक्य का वह भाग जिसमें किसी व्यक्ति की जानकारी हो और उसे कहलाती है, क्या कहलाती है? कर्ता कहलाती है। लिखा प्रेडिकेट। प्रेडिकेट। लिखा है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट में क्या होता है? समथिंग विच इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। यानी जो लिखा है वाक्य का वह भाग जो कर्ता के बारे में विशेष कुछ कहे, यानी कुछ विशेष कहे, वो कहलाता है आपका प्रेडिकेट। लिखा है मोहन इज ईटिंग द फूड। सब्जेक्ट क्या है आपका? हमें सब्जेक्ट हो गया आपका मोहन, फिर प्रेडिकेट आपका हो गया इज। ये जो जितना आपका ये जो पार्ट दिख रहा है, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है, ये सब प्रेडिकेट हो गया, और ये जो है आपका मोहन, ये आपका हो गया सब्जेक्ट। लिखा है जनरली देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। आपका पहला सेंटेंस टाइप्स है असर्टिव सेंटेंस, दूसरा टाइप्स है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, दूसरा टाइप्स है, तीसरा टाइप्स है आपका इंपेरेटिव सेंटेंस, चौथा टाइप्स है आपका ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, और पांचवा टाइप्स है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। लिखा है असर्टिव सेंटेंस निश्चयवाचक वाक्य। इसको हम इसमें क्या कहेंगे? निश्चयवाचक वाक्य। लिखा ए सेंटेंस दैट मेक्स ए सेंटेंस ऑफ ए डिक्लेरेशन इज कॉल्ड एन असर्टिव सेंटेंस। बे ए वाक्य जिसमें साधारण रूप से कोई बात या कथन कहा जाए उसे साधारण या निश्चयात्मक का वाक्य कहते हैं। लिखा देयर आर 2 टाइप्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस। लिखा अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य। ए सेंटेंस विच स्टेट्स समथिंग विच सो अफर्मेशन इज ए कॉल्ड ऑफ ए अफर्मेटिव सेंटेंस। फिर लिखा है सेंटेंस वे वाक्य जिसमें स्वीकार योग्य का कथन कहा है, जैसे सकारात्मक वाक्य कहलाते हैं। मोहन एक होशियार लड़का है। लिखा क्या है कि मोहन एक होशियार लड़का है, तो मोहन एन इंटेलिजेंट बॉय। लिखा है नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है? नकारात्मक, जिसमें नहीं लग जाए वो नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है। जैसे ए सेंटेंस विच सेंटेंस समथिंग विच शोस ए डेनियल्स इज कॉल्ड ए नेगेटिव सेंटेंस। वे वाक्य जिनमें नकारात्मक शब्दों का प्रयोग होता है नकारात्मक वाक्य कहलाते हैं। लिखा सुनील एक होशियार लड़का नहीं है। लिखा सुनील एक होशियार लड़का नहीं है। फिर लिखा इसका सुनील इज नॉट इंटेलिजेंट बॉय। क्या लिखा है? सुनील इज नॉट इंटेलिजेंट बॉय। फिर लिखा है दूसरा टाइप है इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। लिखा ए सेंटेंस विच आस्क ए क्वेश्चंस और ए इंक्वायरीज अबाउट ए समथिंग इज कॉल्ड एन इंटरोगेटिव सेंटेंस। वे वाक्य जो प्रश्न पूछे या किसी के बारे में खोज करें प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस ऑफ 2 टाइप्स। इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। पहला आपका है सेंटेंस स्टार्टिंग विद ए हेल्पिंग वर्ब, जो यानी साइक्रिया से स्टार्ट होते हैं। साइक्रिया से प्रारंभ होने वाले वाक्यों को उत्तर हाँ या ना में आता है।
जैसे क्या सुनील एक ईमानदार लड़का है, तो इसका जब हम आंसर देंगे क्या करेंगे, हाँ सुनील एक ईमानदार लड़का है। लिखा है इज सुनील एन ऑनेस्ट बॉय। क्या राम पढ़ रहा है, तो विल राम बी ए रीडिंग। फिर लिखा है आपका, लिखा है सेंटेंस स्टार्टिंग विद ए क्वेश्चन, क्वेश्चन वर्ड्स, यानी क्वेश्चन वर्ड्स से जब स्टार्ट होते हैं। लिखा है प्रश्नवाचक शब्दों से प्रारंभ होने वाले वाक्यों में किसी तथ्य की पूर्ण योग की खोज की जाती है, पूर्ण होने की योग की खोज की जाती है। जैसे लिखा है तुम्हारा प्रधानाध्यापक कौन है। लिखा है तुम्हारा प्रधानाध्यापक कौन है, हु इज योर ए हेड मास्टर, तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम। फिर इंपेरेटिव सेंटेंस क्या है, आज्ञा सूचक, यानी जिसमें आज्ञा का अर्थ हो, यूज हो। लिखा ए सेंटेंस विच सॉल्व्स ऑर्डर एडवाइस सजेशन प्रॉब्लम, नहीं प्रोहिबिशंस एंड ए रिक्वेस्ट इज कॉल्ड एन इंपेरेटिव सेंटेंस। लिखा है वाक्य जिसमें आज्ञा, सलाह, सुझाव, प्रार्थना आदि को आज्ञा सूचक वाक्य कहलाते हैं। लिखा है एग्जाम्पल क्या है, यहाँ आइए, कम हियर, ऑर्डर आया इसमें कृपया दरवाजा बंद कीजिए, प्लीज शट द डोर। लिखा इसमें रिक्वेस्ट हुई है, धूम्रपान मत कीजिए। लिखा है डोंट स्मोक, यानी इसमें आपको डोंट स्मोक हो गया। अब हम चलते हैं। लिखा है ऑपरेटिव सेंटेंस, यानी कामना सूचक वाक्य। कामना सूचक वाक्य क्या है, ए सेंटेंस विच शोस एज विच इज ए ब्लेसिंग और ए प्लेयर्स इज नोन एज ऑपरेटिव सेंटेंस। लिखा है ऐसे वाक्य जो इच्छा इच्छा, प्रार्थना या शुभकामना आदि दर्शाते हो, कामना सूचक वाक्य कहलाते हैं। अंग्रेजी में ऐसे वाक्यों को विश में से प्रारंभ होते हैं, जैसे आपकी यात्रा सुखद हो, विश यू ए हैप्पी जर्नी। फिर ये ब्लेसिंग हो गया, आपका आज्ञार्दय विश हिम बेस्ट ऑफ लक, यानी इसमें ब्लेसिंग है। भगवान आपको लंबी आयु दे, इसमें है मे यू लिव लॉन्ग, इसमें आपका हो गया विश हो गया, भगवान आपकी मदद करे, मे गॉड हेल्प यू। लिखा है मे से प्रारंभ होने वाले वाक्य कामना सूचक वाक्यों में ऑपरेटिव सेंटेंस के अंत में विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाते हैं। लिखा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, लास्ट हमारा वाक्य है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या हो गया, में से प्रारंभ होने वाले कामना सूचक वाक्य, ये तो हो गया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। विस्मय सूचक वाक्य लिखा है ए सेंटेंस विच शोज मेंटल पैशंस थॉट्स एंड सडन फीलिंग्स ऑफ माइंड इज नोन एज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। वाक्य में अचानक आए हुए विचारों या मानसिक भावनाओं मानसिक भावनाओं को प्रकट करे, विस्मयादिबोधक वाक्य कहलाते हैं। विस्मयादिबोधक वाक्य एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंत में विस्मयादिबोधक चिन्ह का लगाते हैं, यानी विस्मयादिबोधक के चिन्ह का मतलब उल्टी आई का प्रयोग करते हैं। फिर लिखा है वाह वाह, यानी वाह वाह हमारी टीम ने मैच जीत लिया, हरी हुर्रा आवर टीम हैज वॉन द मैच। ओह अनिल यहाँ है, ओह अनिल इज हियर। लिखा है ओह उड़ीसा में कई लोग मरे, यानी अल्लाह मैनी पीपल्स डाइड इन उड़ीसा। फिर लिखा व्हाट तथा हाउ का प्रयोग करने पर विस्मयादिबोधक वाक्य बनाए जाते हैं। ऐसे वाक्यों के अंत में सहायक क्रिया या क्रिया के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाया जाता है। विस्मयादिबोधक चिन्ह का आपको बता ही दिया, विस्मयादिबोधक चिन्ह कैसा होता है, उल्टी आई होती है, यानी उल्टी आई कह सकते हैं, इसको लगाया जाता है। इन झंकार कितना अच्छा लड़का है, व्हाट ए गुड बॉय झंकार इज, यानी विस्मयादिबोधक चिन्ह यहाँ पे लास्ट में आ गया। वे कितना धीरे चल रहे हैं, हाउ स्लोली दे आर वॉकिंग, इसमें भी आपका आ गया। इस प्रकार हमने क्या किया, सेंटेंस जो चैप्टर है वो उसको फिनिश किया। ऐसे ही आगे के चैप्टर प्राप्त करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद विपिन कुमार को चैनल को सब्सक्राइब करें और बहुत सारा प्यार दें, क्योंकि आपके एक सपोर्ट से हमारा सपोर्ट से हमारा जो होगा वो बहुत ही अच्छा चैनल चलेगा। इससे आपसे निवेदन है कि कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके सबसे पहले आपका पहुंच सके। इससे आप या आपका छोटा भाई या आपका छोटी बहन हमारे इस वीडियो को देखकर कुछ ना कुछ हद तक आपका ये उसमें पढ़ सकती है। ये हमने आपको पढ़ा दिया, इसमें आप देखें, ध्यान से देखते जाएं और इसका अध्ययन करें। धन्यवाद।